गुड मॉर्निंग एवरीवन प्रेजेंट हियर। आज मैं आप लोगों को बीपीएससी डीएसओ का कट ऑफ का प्रिडिक्शन करूंगा, जो 2025 में 3 अगस्त को इसका एग्ज़ाम हुआ था। अभी तक प्रोविजनल आंसर की तो नहीं आई है, लेकिन जो भी आंसर की सर्कुलेट हो रही है, मैं उसके बेस पे या फिर जो भी आपका क्वेश्चन आया था उसका ऑथेंटिक आंसर के साथ मैं इस एग्ज़ाम का एनालिसिस कर रहा हूँ कि इसका कट ऑफ क्या जा सकता है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, यूआर में टोटल सीटें कितनी हैं? 19, जिसमें आपको वीमेन को 35% रिजर्वेशन दिया गया है, जिसके कारण तो रिजर्वेशन कितना हो गया वीमेन का? 7। ठीक वैसे ही ईडब्ल्यूएस, इसमें सीटें कितनी है? 5। वीमेन को रिजर्वेशन कितना दिया गया है? 2। वैसे ही एससी की सीटें हैं आपके पास 7, 2 रिजर्वेशन दिया गया है। एसटी की तो सीटें ही नहीं है, ये 0-0 हो गया। एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास ईबीसी की सीटें हैं टोटल 9, जिसमें 3 आपको फीमेल के लिए रिजर्व है, और बीसी की सीटें हैं टोटल 6, जिसमें 2 रिजर्व है फीमेल के लिए, और बैकवर्ड क्लास वीमेन के लिए केवल 1 सीट है। और टोटल सीट आपके पास कितना है? 47, जिसमें 16 जो है वीमेन के लिए रिजर्व है। अब जैसा कि क्वेश्चन का लेवल था और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, चूँकि ये पोस्ट जो है केवल पोस्ट ग्रेजुएट जो स्टूडेंट्स थे उनके लिए था, उसमें भी केवल 3 सब्जेक्ट, मैथ्स, स्टैट्स और इकोनॉमिक्स, इन्हीं 3 स्ट्रीम में जो भी स्टूडेंट पोस्ट ग्रेजुएट किए होंगे उन्हें नहीं, ये केवल फॉर्म भरा था। टोटल एप्लीकेंट कितने थे? एग्ज़ाम से पहले एक स्टैट आया था, उसमें पेपर का जो कटिंग था उसमें एप्लीकेंट्स लगभग 6500 के अप्रॉक्स थे। ठीक, एग्ज़ाम 3-0 के 10 सेंटरों पे हुई थी। नालंदा का तो स्टैट आया था कि वहाँ पे 57% अभ्यर्थी प्रेजेंट थे, और बाकी मुजफ्फरपुर और पटना का स्टैट नहीं आया था। तो हम लोग इसी को बेस मान करके कयास लगा सकते हैं कि ऑलमोस्ट 60% अटेंडेंस या 55% अटेंडेंस थी। ठीक, अगर देखा जाए तो अगर 6500 लोग अप्लाई किए थे और आपके अटेंडेंस अगर 55% भी रहती है, तो आपको कितने कैंडिडेट लगभग उपस्थित थे? 3575। तो 3575 में आपका सीट कितना है? 47। 10 गुना को उनको मेंस में बुलाना है, तो अगर 10 गुना को मेंस में बुलाना है तो 470 प्लस और रख लीजिए कम से कम 30 लोग, क्योंकि कभी कभी होता है कि कट ऑफ पे ज़्यादा लोग रहते हैं। अगर मान के चलिए 10 लोग का सेम मार्क्स है कट ऑफ पे, तो उन 10 लोगों को बुलाया जाएगा। तो ऐसे करके देखा जाए तो 47 सीटें हैं, तो ऑलमोस्ट 500 को मेंस के लिए बुलाया जाएगा। मतलब अगर 500 लोगों को बुलाया जा रहा है, इसका मतलब 3500 में 500 लोगों को बुलाया जा रहा है, तो 7 लोगों में 1 लोगों को बुलाया जा रहा है। जो भी कैंडिडेट प्रेजेंट थे उसमें 7 में से 1 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाना ही बुलाना है, सॉरी मेंस के लिए बुलाना ही बुलाना है। तो यूआर में अगर सीटें 19 है, तो इसमें जाहिर सी बात है कि कम से कम
यूआर में 190 स्टूडेंट को बुलाना है। तो इसमें मेल और फीमेल दोनों रहेंगी। अगर 19 सीट है तो 7 सीट तो फीमेल के लिए रिजर्व है। तो 7 सीटों के लिए फीमेल 10 गुना जरूर रहेंगे, मतलब 70 फीमेल तो मिनिमम इनको लेना है, 70 फीमेल को। और 120 जो लोग रहेंगे यूआर में वो मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं। ठीक, तो कट ऑफ देखिए, मेल का जितना जाएगा उससे 5 या 6 नंबर कम ही रहेगा फीमेल का। हर एक कैटेगरी में देख लीजिएगा, जितना भी मेल का जाएगा उससे 6 या 7 नंबर उम्मीद है कम रहेगा फीमेल का कट ऑफ। तो जैसा कि मैंने कुछ लोगों से बात किया जिन्होंने ये एग्ज़ाम दिया था, उससे फिलहाल जो ऑथेंटिक सोर्सों से जिन्होंने मिलाया है अपने क्वेश्चन पेपर को, तो उसके बेस पे देखा जा रहा है कि यूआर का कट ऑफ 87 से 91 के बीच रहने वाला है। ठीक, ये तो हो गया यूआर का, जनरल यूआर का। यहाँ पे ये फीमेल की बात नहीं हो रही है, केवल यूआर का। और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ देखा जा रहा है तो इसमें भी वही 86 से 88 के बीच में रहने का प्रेडिक्शन है। एससी का कट ऑफ आपको लगभग जा सकता है तो 79 से 81 के बीच में। और ईबीसी का कट ऑफ जो है जा सकता है 84 से 86 के बीच में। और बीसी का कट ऑफ जो जा सकता है 85 से 86 के बीच में। और बैकवर्ड क्लास वुमेन का जा सकता है कट ऑफ 79 से 80 के बीच में। और इसी के अनुसार आप फीमेल का कट ऑफ लगभग 7 मार्क्स नीचे कर लीजिएगा और वही रेंज रहेगा, लगभग इसी के बीच में आपका कट ऑफ होगा। उम्मीद करता हूँ आज या कल तक इसकी प्रोविजनल आंसर की जारी हो जाएगी और उसके बाद आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं अपने चैनल पे इसकी आंसर की जो है, जो मैंने मार्क किया ऑथेंटिक सोर्सों से, वो मैं अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा। आप लोग उस आंसर की इससे मिला सकते हैं। उसमें 2 या 3 क्वेश्चन में ही डाउटफुल क्वेश्चन है कुछ, या फिर उसमें त्रुटि हो सकती है। 3 क्वेश्चन के अलावा ज़्यादा क्वेश्चन में है नहीं त्रुटि। तो आप लोग हमारे चैनल को विजिट करके वहाँ से आंसर की को डाउनलोड कर सकते हैं। और यही उसके अनुसार अगर इतने मार्क्स आपके बन रहे हैं जो भी मैंने प्रिडिक्ट किया है, तो खुद को सेफ मान सकते हैं और मेंस की तैयारी शुरू कर सकते हैं। आज से मेंस की तैयारी शुरू कर दें। ऑफिशियल आंसर की जो है आज या कल तक वो आ ही जाएगी, उससे भी मैच करके देख लीजिएगा। वो फाइनल आंसर की जो आएगी उससे और हमने जो आंसर की प्रोवाइड किया है उसमें मात्र 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन में ही चेंजेस मिलेंगे, बाकी में कोई चेंजेस नहीं मिलेंगे। क्वेश्चन का लेवल जो है मॉडरेट टू हाई था। और यहाँ पे यही है कि केवल पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स का ही एग्ज़ाम था, तो कट ऑफ ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगी। और सारे के सारे स्टूडेंट जो है जेन्युइन कैंडिडेट्स नहीं है बीपीएससी के। कुछ लोग होंगे, मान के चलिए 20% ही लोग होंगे जेन्युइन कैंडिडेट होंगे। उसके अलावा अधिकतर लोग, कुछ लोग पीएचडी कर रहे हैं, कुछ लोग कोई ना कोई जॉब कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं। ठीक, तो सब लोग भी पीएससी का प्रिपरेशन नहीं कर रहे होंगे, इसीलिए अटेंडेंस भी कम थी। अगर आप इस इतने मार्क्स ला रहे हैं तो आप लोग मेंस का तैयारी ज़रूर करें। ठीक, और भी कोई जानकारी चाहिए होगा तो हमारे चैनल से जुड़े रहें। हमारा चैनल इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हर चीज़ अब पोस्ट करेगा, आप लोग वहाँ से
कुछ ना कुछ सीख पाएंगे। थैंक यू। और हमारे इस चैनल को अगर अच्छा लगा होगा ये कंटेंट तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।